अस्सलाम वालेकुम। एक बयान, एक बॉम्ब और पूरी सियासत हिल गई। मोहसिन नकवी के एक बयान ने पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन के दरमियान ऐसी हलचल मचाई कि अब दोनों पार्टीज के अंदर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और दूसरी तरफ इमरान खान की कैद को पूरे 3 साल गुजर गए, लेकिन उनके फैंस और चाहने वालों में कमी बिल्कुल भी नहीं आई। ये सब कुछ और भी बहुत कुछ इस न्यूज अपडेट में, तो एंड तक देखिएगा। मेरा नाम राजा शुएब है और आप अवाम इनसाइट के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। 3 साल जेल में और फिर भी अवाम का सबसे बड़ा लीडर इमरान खान। इमरान खान की गिरफ्तारी को आज पूरे 3 साल गुजर चुके हैं। इस मौके पर खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की जानिब से एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्किद किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटीआई वर्कर्स के खिलाफ सिर्फ पंजाब में 35,000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। इमरान खान 21 महीने से फैमिली विजिट से महरूम हैं और 9 महीने से कैद तन्हाई में हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी एक आंख की बीनाई भी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, एमनेस्टी इंटरनेशनल का पाकिस्तान हुकूमत से बड़ा मुतालबा। अब इंटरनेशनल प्रेशर भी शुरू हो चुका है। एमनेस्टी इंटरनेशनल यूएसए ने पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा किया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को फैमिली से मिलने की इजाजत दी जाए, मेडिकल फैसिलिटीज भी दी जाएं और कैद तन्हाई खत्म की जाए। और अब आते हैं सबसे बड़ी खबर पर, मोहसिन नकवी का नए सूबे वाला बयान जिसने सबको हिला कर रख दिया। एक बयान जिसने पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन में हलचल मचा दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के नए सूबे या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने वाले बयान के बाद सियासी हलकों में हलचल मच गई है। कॉलम निगार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक ये बयान वजीर आजम शहबाज शरीफ को पहले से मालूम था। इसी सिलसिले में अंसार अब्बासी ने अपने कॉलम में लिखा कि एक एंकर ने उन्हें टीवी एंकर से यूट्यूबर बनने वाले शख्स के हवाले से लिखा है, जबकि वो आज भी अपना टीवी शो कर रहे हैं। अंसार अब्बासी के मुताबिक कोल्यूशन की तरफ से काउंटडाउन का तासुर पैदा हो रहा है। इसी सिलसिले में एक और खबर भी सामने आई है जिसमें नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और दार साहब की जानिब से एक खुफिया मीटिंग का इंकिशाफ हुआ है। अब जाती उमरा में क्या बात हुई, उस पर कॉलम निगार क्या कहते हैं वो सुनिए। सुहेल वड़ाइच ने अपने कॉलम में अपने अल्फाज में तस्वुराती तौर पर लिखा कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और इसहाक डार के दरमियान इस मौजू पर मीटिंग हुई। कॉलम के मुताबिक मरियम नवाज ने सबसे पहले सवाल उठाया कि हमें बताए बगैर ये बॉम्ब क्यों गिराया गया, जबकि इसहाक डार ने कहा कि यह वक्त इस धमाके के लिए मुनासिब नहीं है। आखिर में नवाज शरीफ ने फैसला दिया कि शहबाज और डार साहब रावलपिंडी जाकर बात करें। और मोहसिन नकवी के इस बयान के बाद जरदारी और बिलावल की तस्वुराती कॉल, पीपल्स पार्टी के अंदर भी तशवीश। इसी कॉलम के मुताबिक आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो को एहतियात और जज्बात कंट्रोल करने की हिदायत दी, क्योंकि उनका कहना है कि मोहसिन नकवी से उनका पुराना राब्ता है, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है। अगली बड़ी खबर पंजाब से, पंजाब में बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं। पंजाब के टॉप अफसरान की छुट्टी होने वाली है। रोजनामा जंग की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब की तब्दीली हो सकती है। कुछ नाम कंसिडरेशन में हैं, जिनके बारे में रिपोर्ट्स में तफसील दी गई है। और एक फेडरल मिनिस्टर का बड़ा दावा, नए सूबे सिर्फ शहबाज शरीफ ही बनाएंगे। वफाकी वजीर रजा हयात का कहना है कि वो खुद कई सालों से नए सूबे के हामी रहे हैं और दावा किया कि नए सूबे खुद वजीर आजम शहबाज शरीफ ही बनाएंगे। और अगली इंटरेस्टिंग खबर, बिलावल का काउंटडाउन और उसके ऊपर राना सनाउल्लाह का उनको जवाब। बिलावल भुट्टो ने पीएमएल-एन के खिलाफ अपने अंदाज में उल्टी गिनती शुरू करने का इशारा दिया। जवाब में राना सनाउल्लाह का कहना है कि बिलावल भुट्टो को 10 अगस्त तक उल्टी गिनती याद रखनी चाहिए, उसके बाद सीधी गिनती शुरू हो जाएगी। अगला बड़ा रिएक्शन
سیکشن بیرسٹر گوہر اور مولانا فضل الرحمان کا آیا۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے تھا۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ محسن نقوی وزیر اعظم کی مشاورت کے بغیر ایسی بات نہیں کر سکتے اور اپوزیشن لیڈر سے جوائنٹ سیشن بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ اور ایف بی آر چیئرمین کی طرف سے بھی ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے، بزنس خاندانوں پر تنقید ہوئی ہے۔ ایف بی آر چیئرمین راشد لنگڑیال نے اپنے کالم میں لکھا کہ پاکستان کی پرائیویٹ انڈسٹری چند خاندانوں کے گرد گھومتی ہے اور یہ خاندان صرف اپنے بیٹوں، بھتیجوں اور بھانجوں جتنے ہی کارخانے چلا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی کچھ انٹرسٹنگ خبریں، لاسٹ 24 گھنٹے کی تمام اپڈیٹ بغیر اپنی رائے کے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن پریس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔